एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोग एक साथ जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ प्रोसेसेस आ जाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस, लीडरशिप प्रोसेस, मोटिवेशन प्रोसेस, एम्प्लॉय इंटरेक्शन, बहुत सारी ऐसी बात। जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज्ड संगठन, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना जरूरी हो जाता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से बात करना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इनिशिएट करना, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेक्ट करना। जैसे एक सिंपल सी प्रोसेस है, पावर। ऑर्गेनाइजेशंस में जो व्यक्ति सेंटर में होते हैं, जो व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, जो व्यक्ति सीईओ होते हैं, जो व्यक्ति कंपनी के फाउंडर होते हैं, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर होते हैं। बाकी सब एम्प्लॉयज उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके पावर उससे कम होते जाते हैं। आप जो कंपनी के सीईओ हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे, आपका भी पावर बढ़ेगा और आपको एहसास भी होगा कि इस कंपनी में मुझे तरक्की करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है, इस कंपनी की फिलॉसफी क्या है। भाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के सीईओ हैं, उन्होंने ही कंपनी का विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, उन्होंने ही कंपनी के पॉलिसीज बनाई है। आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे इंटरेक्ट कभी करते हैं, आपको मौका मिलता है उनसे बात करने का, आप भी कंपनी के विजन को, कंपनी के गोल को, कंपनी की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज को समझ सकते हैं। अगर आप कंपनी के विजन को समझते हो, स्ट्रेटेजी समझते हो, डायरेक्शन समझते हो, आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगा। अगर आपको मौका मिले, आपके सामने दो कंपनियां आए, एक कंपनी को जिसमें आप कंपनी के फाउंडर के साथ काम करेंगे, भले वो कंपनी छोटी सी है, दूसरी एक कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन आप उसमें उस फाउंडर के साथ कभी नहीं काम करेंगे, आप उस कंपनी के फाउंडर से कभी मिलेंगे भी नहीं। तो आपके सामने ये दो चॉइसेस है। आपसे अगर पूछा जाए कि आप कहाँ काम करोगे, आप इन दोनों में से किस कंपनी में काम करोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं ये जवाब दूंगा कि मैं उस कंपनी में काम करूंगा जहां मुझे फाउंडर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मैं उस कंपनी में काम करूंगा जिसमें मैं फाउंडर के साथ रह पाऊंगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जब मैं फाउंडर के साथ इंटरेक्ट करूंगा, कंपनी का विजन, कंपनी का स्ट्रैटेजी, कंपनी का गोल, कंपनी के डायरेक्शन, ये सब चीजें मुझे एकदम क्लियर होगी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एकदम क्लियर होगी, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एकदम क्लियर होगी। मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा कंपनी को बनाने में, उसको बढ़ाने में। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम करूंगा कंपनी के अंदर। मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं, मेरा पैसा नहीं लगा हुआ, मेरा उसमें कोई प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एंटरप्रेन्योर की तरह काम करूंगा क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर से सीधे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं एंटरप्रेन्योर की तरह काम करूंगा उस कंपनी को डेवलप करने में, उस कंपनी को आगे बढ़ाने में, कंपनी की तरक्की के लिए जी जान लगा के प्रयास करूंगा। ये बात हुई, इसी से मेरी तरक्की होगी, इसी से कंपनी की तरक्की होगी। कंपनी की तरक्की पता नहीं कब होगी, पर मेरी तरक्की तो पक्की है क्योंकि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं एक बेहतर एग्जीक्यूटिव बन पाऊंगा, फिर कभी मुझे मौका मिलेगा मैं और अच्छा काम कर पाऊंगा। कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं अपनी खुद की कंपनी भी वैसे ही चला पाऊंगा जैसे वो फाउंडर चला रहा है। मैं उससे प्रैक्टिकली इंस्पायर होऊंगा पास में रहकर। ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जिंदगी में कभी न कभी ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको निर्णय लेने होंगे कि मैं इस कंपनी में काम करूं या इस कंपनी में काम करूं, मैं यहाँ काम करूं या वहाँ काम करूं। ध्यान रखिए, इन योर बिगिनिंग ऑफ करियर, जीवन के करियर की शुरुआत में, शुरुआत के कुछ वर्षों में मौका मिले तो आप फाउंडर्स के साथ में काम करिए, स्टार्टअप्स में काम करिए, ऐसे लोगों के साथ में काम करिए जो पैशनेटली काम कर रहे हैं, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, जिनके लिए प्रॉफिट सेकेंडरी है, उनका गोल प्राइमरी है, जिनके लिए प्रॉफिट
प्रॉफिट तो अपने आप में जरूरी होता है, पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उनका पैशन है। वो किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं, बड़े गोल के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए बात कर रहे हैं, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। मौका मिले तो ऐसे लोगों के साथ में काम करिए। ये जो पैशन है वो बड़ा शानदार है। लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, उनका जुनून देखते हैं, उनके काम करने का जुनून, वो जुनून आपके अंदर भी पैदा हो गया, वो जोश आपके अंदर भी पैदा हो गया, वो मकसद आपके अंदर भी पैदा हो गया, तो फिर कितनी भी आंधियां आ जाए ये चिराग नहीं रुकेगा। ये जो पैशन आपके अंदर पैदा हो गया फिर नहीं रुकेगा। वो आपको जिंदगी की बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल करने में मदद कर देगा। वो पैशन यानी वो चिराग यानी वो उद्देश्य, द गोल ऑफ लाइफ, द पर्पस ऑफ लाइफ, वो कब पैदा हुआ आपके अंदर, उसके लिए ये एक मौका हो सकता है। आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम किया, मान लीजिए, जिसने लाइफ में एक बहुत बड़ा लक्ष्य लिया है, पैशनेटली उस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो, आप उनके साथ उस लक्ष्य पर काम कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी के अंदर भी एक नई दिशा दे दोगे, अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे दोगे, एक गोल दे दोगे। आज आप देखिए ना, आप इंटरव्यू में एक बार आप इंटरव्यू लेके देखिए और फिर एक बार इंटरव्यू देके देखिए। जब आप इंटरव्यू लें तो आप ये सोचिए कि मैं किस आधार पर किसी व्यक्ति को नौकरी दूंगा, उन क्राइटेरिया को नोट करें। आप क्या नोट करेंगे? आप ये नोट करेंगे इस एम्प्लॉय में कितना पैशन है, इस एम्प्लॉय के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, सीखने की कितनी ललक है, ये पहले कितना सीख चुका है अब तक, इसका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, लाइफ के प्रति गोल कैसा है, क्या ये हमारी कंपनी के नियमानुसार डिसिप्लिन काम करेगा, पूरी तरह से डिसिप्लिन है या नहीं है। ये सब चीजें आप नोटिस करेंगे। फिर अगली बार आप इंटरव्यू दे के देखिए और ये नोटिस करिए कि क्या वो क्वालिटीज आप अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं, उन क्वालिटीज को आप अपने अंदर दिखा पा रहे हैं। इस तरह से एक बार आप इंटरव्यू दे के देखिए, एक बार इंटरव्यू लेके देखिए, उन क्वालिटीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखिए अपने अंदर। भाई सबसे अच्छा मिरर क्या है? सबसे अच्छा मिरर है इंट्रोस्पेक्शन का मिरर। वो मिरर जिससे हमें ये पता लगे कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या कमजोरी है। कमजोरी इसलिए ताकि जिसको हम दूर कर सकें, इसलिए नहीं कि कमजोरी को याद रखें। कमजोरी इसलिए कि उसको हम छोटे मोटे प्रयासों से दूर कर सकें। वो स्ट्रेंथ जिसको हम हाईलाइट कर सकें, अपनी वो ताकत जिसको हम दूसरों को बता सकें। ये मिरर सबसे अच्छा मिरर क्या? वो मिरर जो हमें इंट्रोस्पेक्शन में मदद कर सके, अपने आत्म मूल्यांकन में मदद कर सके। जीवन एक मौका है जिसमें हम अपने जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपनी जो क्षमताएं हैं उनको पूरी तरह से लगा सकते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करके, उन लक्ष्यों के साथ एकाकार होकर के हम भी सफलता के मुकाम पर पहुंच सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी सफलता के मुकाम तक ले जा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है दोस्तों? एक ऑर्गेनाइजेशन साइनर्जी का परिणाम, टीम वर्क का परिणाम। आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां काम करिए जहां आपको टीम वर्क में फायदा मिल सके, जहां आप टीम के रूप में काम कर सके। आप टीम के रूप में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेंगे, आपको भी बहुत सफलता मिलेगी, दूसरों को भी सफलता मिलेगी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज 1+1 = 11। ऑर्गेनाइजेशन की सफलता इसलिए होती है कि वहां पे लोग 1+1 11 कर डालते हैं। आपने एक कंपनी ज्वाइन की, आपको लगता है कि यार इस कंपनी में मैं अच्छे से एडजस्ट नहीं हो सकती, तो उस कंपनी में आप काम क्यों कर रहे हो? आप उस कंपनी के बारे में पहले अपना एटीट्यूड बदलिए। उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में अपना एटीट्यूड बदलिए, अपनी खुद के बारे में अपनी सोच बदलिए। ये मत सोचिए कि आप इस कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकते, ये सोचिए कि इस कंपनी में आप आउटस्टैंडिंग काम कैसे करेंगे।
ये सोचिए कि इस कंपनी में आप दूसरों के साथ में शानदार काम कैसे करेंगे, आप सबके साथ बेहतरीन ढंग से कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, ये सोचिए। आप ये सोचिए कि इस कंपनी की पॉजिटिविटी के साथ आप कैसे कनेक्ट होंगे। आप ये सोचिए कि इस कंपनी में पॉजिटिविटी भरी हुई है, इन पॉजिटिविटी के साथ में आप कैसे जुड़ेंगे, ये सोचिए। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, साइनर्जी भी तभी मिलती है। आज आप क्रिकेट खेल रहे हैं, एक व्यक्ति बॉलर है, एक व्यक्ति बैट्समैन है, एक व्यक्ति विकेट कीपर। सारे बैट्समैन हो गए तो टीम कहाँ से बनेगी, सारे विकेट कीपर हो गए तो टीम कहाँ से बनेगी। वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरे एम्प्लॉइज आपके जैसे नहीं हैं, वो अलग हैं, आपके जैसे और कोई मिलेंगे भी नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपको ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिले जहां हर व्यक्ति आपके जैसा हो, ऐसी कंपनी आपको नहीं मिलेगी। आप ये मत सोचिए कि आपको एक ऐसी कंपनी मिल जाएगी वहां सब लोग वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे घर में आपके साथ सब बिहेव करते हैं, ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी। यहाँ सब अलग अलग लोग हैं और कोई किसी को वैल्यू नहीं देगा, लेकिन वैल्यू उसी की होगी जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे पाए। अगर आपका कंट्रीब्यूशन कंपनी के लिए ज़्यादा है, आपका कंट्रीब्यूशन औरों के लिए ज़्यादा है, तो आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। आपका कंट्रीब्यूशन दूसरों के लिए, कंपनी के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए आउटस्टैंडिंग कर दो। आपने अपना कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग कर दिया, यकीन मानिए पूरी कंपनी ने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट एटीट्यूड रखना शुरू कर दिया। आपको भी बदले में आउटस्टैंडिंग रिवार्ड्स मिलेंगे। कंपनी आपको बहुत टॉप परफॉर्मर का अवार्ड देगी और हर एम्प्लॉई आपको रिस्पेक्ट से देखेगा। यानी इस कोई भी कंपनी हो, अगर आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स लाने हैं, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आप कंपनी के लिए, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उन सब के लिए, कंपनी के जितनी भी टीम है उन सब के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करिए। If you will work outstanding, you will get outstanding rewards in return. सिंपल सी बात ही है। पॉजिटिविटी अपने अंदर भरनी पड़ेगी। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसके लिए मन में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करिए, ये जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स एम्प्लॉयज ही तय करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर तय करते हैं। उन नॉर्म्स को समझिए, उन नॉर्म्स को अपने जीवन में अडॉप्ट करिए, उन नॉर्म्स के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। सिंपल से कई वो नॉर्म्स होते हैं आप लोगों को पसंद नहीं आते। कई बार कंपनी कहती है आपको तो सूट पहन के आना पड़ेगा, आपको लगता है ये कोई नियम है। अब जो नॉर्म्स हैं वो बना दिए मैनेजिंग डायरेक्टर ने, जिस दिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ उस दिन नॉर्म्स बदल देना। लेकिन जब तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनते तब तक जो नॉर्म्स कंपनी ने तय किए हैं, जो भी वर्क प्रोसेसेस कंपनी ने तय किए हैं, उनको बड़े रिस्पेक्ट से अपनाइए। जिस दिन आप मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएं, उस दिन आप नॉर्म्स को सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, इजी नॉर्म्स बना दीजिएगा। लेकिन जब तक आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बनते तब तक मेरा ये आपसे अनुरोध है, आप कंपनी के सारे नॉर्म्स को रिस्पेक्टफुली अपने जीवन में अपनाएं, दूसरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति को तो नॉर्म्स तय करने हैं। अब जिसको जो ठीक लगे उसने वो नॉर्म्स सेट कर दिए, आपको मौका मिले आप दूसरे नॉर्म्स बनाइए, वो आपके ऊपर है। यू विल आल्सो गेट अ चांस। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या फर्क है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति छोटे छोटे स्केल पर काम करते हैं अनऑर्गेनाइज वे में, इसलिए उनमें पॉजिटिव साइनर्जी ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाते। कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ा ग्रुप होता है, लोग ज्यादा काम करते हैं, पैसा भी ज्यादा होता है, पॉजिटिव साइनर्जी क्रिएट हो जाती है। पॉजिटिव साइनर्जी किसकी? अलग अलग लोग एक साथ काम कर रहे हैं, उनकी कलेक्टिव आउटपुट उनकी इंडिविजुअल आउटपुट से कई गुना ज्यादा होता है। एक साथ ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होते ही फाइनेंशियल साइनर्जी शुरू हो जाती है। कंपनी बड़ी होने के कारण मार्केट से रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है, कम पैसे में मिल जाता है, मार्केट में सेल करना आसान हो जाता है, ब्रांड बनाना आसान हो जाता है, वर्किंग कैपिटल का फ्लो इजी हो जाता है। इतने सारे पॉजिटिव साइनर्जीज अपने आप पैदा हो जाते हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं।
और इन बेनिफिट्स का फायदा तभी आपको मिल सकता है जब आप कंपनी में काम करो। तो कंपनी में काम करना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, ये आपको समझना है। लेकिन इसके साथ आपको ये भी समझना है कि आपके लाइफ का गोल होना चाहिए। योर लाइफ शुड हैव अ गोल, योर लाइफ शुड हैव अ ड्रीम। उन ड्रीम्स को, वो ड्रीम भले ही छोटा हो भले ही बड़ा हो, उन ड्रीम्स को आपको नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। आप जो भी काम करें ऐसा काम करें जिससे आप लक्ष्य को हासिल कर सकें, अपने लाइफ के गोल को हासिल कर सकें, ताकि मन में कोई रिग्रेट भी न रहे बाद में। आपने भाई, हमारी वर्किंग लाइफ 30 साल की होती है। हम 30 साल में या तो इस वर्किंग लाइफ से अपने लाइफ के गोल को हासिल कर लेते हैं, या ये सोचते रहते हैं 30 साल काम कर लेते हैं, बाद में लाइफ के गोल के बारे में सोचेंगे। फिर वो लाइफ के गोल कभी हासिल नहीं हो पाते। इसलिए जो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम है, जो आपके लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, उसमें आप वही काम करें जो आपको आपके लाइफ के गोल को हासिल करने में भी मदद दे, आपको अधिक से अधिक खुशियां दे, हैप्पीनेस दे। वर्क प्लेस ऐसा चुने जहां आपको मैक्सिमाइज हो सके आपकी हैप्पीनेस, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका सोशल इम्पैक्ट। आज वर्क प्लेस हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट विषय बन गया है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपको आनंद मिलना चाहिए, राइट? सैलरी में भी स्लाइटली लेस और मोर, वो हैप्पीनेस दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज भी अच्छी हों और आपका भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नजरिया है वो पॉजिटिव हो, ये दोनों चीजें मिलेगी तो वर्क प्लेस हैप्पीनेस बनेगा, और वर्क प्लेस हैप्पीनेस होगा आपको खुशी मिलेगी।